अन्याय की तो हद ही हो गई कि लगातार जो लोग व्यवस्था चलाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन उनके साथ न्याय नहीं करता और प्रशासन अन्याय की सीमा को लांघ देता है। मेरे साथ तमाम पीएचई डेली वेजर्स है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप लगातार इनसे बातें सुनते आए हैं, इनकी व्यथा जानते आए हैं कि आखिरकार कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन 200 से भी अधिक दिनों का समय हो चुका है जब ये धरने पर बैठे हैं, परिवारों से दूर है और मांग यही है कि रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाए ताकि हम भी अपना भविष्य जो है वो संवार सके। ताज जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल एक ऐसी तारीख है जिसका आह्वान तमाम डेली वेजर्स ने किया था, कल कुछ क्या बड़ा होने वाला है। ताज जी क्या लगता है कल क्या होने वाला है? रोहानी जी आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो वादा कोई भी पूरा नहीं किया। 17 अक्टूबर को डिप्टी जम्मू श्री रमेश चंद्र जी ने कहा कि आप काम छोड़ जो कर रहे हो स्ट्राइक उसको बंद कीजिए, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम 1 महीने के अंदर आपको रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे उच्च अधिकारी से बात करके, और 1 हफ्ते के अंदर आपकी मीटिंग कहीं करवा देंगे। आज उस बात को 5 महीने हो गए, तो डिस्ट्रिक्टों डिवीजनों के तमाम साथियों से मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम लोग क्यों बदमजूरी करें, हमारा सरकार पे पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, कुछ डिवीजनों में ये आर्डर निकाला गया कि डेली वेजर कैजुअल लेबर अगर अपना बिजली पानी का बिल शो नहीं करता कि उसने सारा उसकी लायबिलिटी कोई पेंडिंग कोई उसका बिल नहीं है, तो तब उसको मार्च की पे वेजेस दी जाए। आप बताइए, जिस सरकार ने हमारा 72 महीने का पेंडिंग देना है वो हमसे ये कहती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, और सीना चोरी के साथ साथ धक्काशाही भी चल रही है कि नहीं दोगे हम आपकी वेजेस बंद करें। तो हमारा आपके माध्यम से सरकार से उन ऑफिसरों से ये है कि आप हमारा पेंडिंग दिलवा दो, आप हमें रेगुलाइज नहीं करवाना, हमारा 20-25 का पीएफ दिलवा दो, हमें नहीं करनी बदमजूरी, हमें नहीं ये जॉब करनी कि जिसमें कोविड में हम लोगों ने अपनी जान कुर्बान अपने घर वालों की जान कुर्बानी दे दी, अपनी जान पे खेल के लोगों को पानी पिलाने का काम किया, इस उम्मीद पे कि आज सरकार आके ये कहे। कभी एलजी साहब ये कहते हैं कि ये लोग बैकबोन है, इनके बगैर हमारा काम नहीं चलता। सरकार एक पॉलिसी प्रोग्राम में चलती है। एलजी साहब बैकबोन कहते हैं और भाजपा के कुछ नेता बैकडोर कहते हैं। ये जो कंट्रोवर्शियल इस तरह से स्टेटमेंट्स दी जाती है, सोच नहीं है क्या पहले? नहीं, मैं बताता हूँ, परसों एलजी साहब ने ये बात बोल दिया, क्लियर कर दिया। वो भी भाजपा से आए ना बेसिकली, उन्होंने भी ये बोला कि ये 1 लाख लोग जो बैकडोर हैं, इनकी वजह से हमें शासन प्रशासन चलाने में परेशानी आती है। कोविड में पानी कौन चला रहा था? 90% डेली वेजर काम कर रहा है। हमारे टैंकर के यहाँ साथी मेरे पीछे खड़ा हो गए, वो उन घरों में पानी डाल रहे थे जहाँ कोविड के पेशेंट थे। और इससे बड़ा क्या सबूत है एलजी साहब को हमको? जब आप धरने में बैठते भाजपा के नेता सबसे पहले आप ही के पास आते कि धरना खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, और जिसको कह रहा है लॉलीपॉप देने के चक्कर में होता है, लेकिन अब कोई भी डेली वेजर लॉलीपॉप खाने के चक्कर में नहीं है। अब हम लॉलीपॉप इनको खिलवाएंगे अगर हमारा काम नहीं हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात की है, उनके सामने ये बात कही गई 2014 में जब वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 35 या धारा 370 के बाद अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है वो 60,000 कैजुअल डेली वेजर है, तो उनको भी ये कहा गया जैसे केंद्र में सरकार बनती है हम लोग इनका रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। उसके बाद ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर यूटी में जम्मू की सरकार रियासत में हम कभी सरकार में आए, इलेक्शन 2014 में असेंबली इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा जाता है कि आप हमें एक बार कामयाब कीजिए, हम आपको रेगुलर करेंगे। आज वही लोग ये कह रहे हैं। और एक बात बताइए, कैबिनेट सब कमेटी बनती है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। 2009 में कैबिनेट सब कमेटी बनी, उसने डेली वेज अथेंटिकेट किए। उसके बाद 2013-14 में बनी, उसमें भी 60,000 11 लोग अथेंटिकेट किए, ये लोग लगे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, चीफ इंजीनियर जम्मू, चीफ इंजीनियर कश्मीर, चीफ इंजीनियर इरीगेशन, चीफ इंजीनियर कश्मीर इरीगेशन, आरटीएसी चीफ इंजीनियर, इन्होंने लिख के दिया है कि ये लोग हमने लगाए हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई नहीं है तो बैकडोर कहाँ से आई? शायद एलजी साहब को जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। हमने 11 नवंबर 2020 को भी एलजी साहब के पास जब हम गए, माननीय सांसद जुगल जी बैठे थे साथ और रविंद्र रैना जी बैठे थे। एलजी साहब ने कहा कि अस्थायी कर्मियों की, मैं बिल्कुल उनके बारे में बोलूंगा, अस्थायी कर्मियों की संख्या बल बहुत अधिक है, ये 1.5 लाख करीब है। तो हमने उनको कहा सर हम 1.5 लाख की बात नहीं कर रहे। हमने जब डॉक्यूमेंट दिखाए तो उन्होंने उस टाइम किसी बड़े अधिकारी को फोन किया, उन्होंने कहा नहीं सर ये ठीक है, नहीं ये 60,000 ही है। हमने कहा सर आज 60 से भी कम हो गए हम लोग। ये 2020 की बात है। आज की डेट में आप आओ और 3 साल में और लोग कम हो गए, कोई रिटायर हो, कोई सुसाइड करके कुछ की डेथ हो गई। और एलजी साहब आज भी ये डाटा 1 लाख बोल रहे हैं। हमने जब ये क्लियर किया है
कि हम 1.5 लाख वाले नहीं हैं, हम 60,000 11 से भी कम हैं, तो फिर आज की डेट में ये बात क्यों बार बार कही जाती है? अगर आपने नहीं रखना, हम आपसे भीख थोड़ी मांग रहे, नहीं रखना आप टर्मिनेट कर दो, लेकिन हमारा 72 महीने का पेंडिंग प्लस हमारा जो पीएफ बनता 20-25 साल का वो दे दो। उसके बाद जो साथी रिटायर हो उनको पेंशन बेनिफिट दो। जो हमारे साथियों की बेवा बच्चे बगैर किसी सहारे के बैठे उनको वो सारे बेनिफिट दो। और जो साथी जवानी जहां दे गया उसकी जवानी कौन देगा वापस? आप आज बातें करते हो, 3 साल को एमएलए रहता है, एमएलसी, उसको पूरे पेंशन बेनिफिट, और हमारे साथी 28-30 साल डिपार्टमेंट देंगे। और जुल्म क्या है कि उनका पेंडिंग भी 4-5 लाख पेंडिंग है। इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा, क्या हम साबित करें? तो रूहानी जी मैडम, हम लोग कल से जो जा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली वेजरों को ये आह्वान है कि सब के सब पीएचई डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ऑफिस में जम्मू पहुंचे और अपने हक सच मान सम्मान के लिए लड़े। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा इसलिए दिया गया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कल की रणनीति कैसे तय की गई है, कितनी बड़ी संख्या होगी और कैसे डेली वेजेस अपनी ताकत दिखाएंगे प्रशासन? देखिए, रणनीति की जो बात है वो हम किसी को बताते नहीं है, वो हमारे 5 मेंबर इकट्ठे बैठ के हम बल और संख्या के हिसाब से देखते हैं कि हमने आगे कौन सा स्टेप उठाना है। तो जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, 72 घंटे की कॉल है और पूरे जम्मू कश्मीर, हमारे जितने भी जम्मू के प्रोविंस के जितने भी डेली वेजर हैं वो सभी बीसी रोड में इकट्ठा होंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट होगा, जिसके लिए हमारी एक मेन डिमांड थी रेगुलेशन पॉलिसी, और दूसरे नंबर पर जो मेन डिमांड थी 72 महीने की पेंडिंग वेजेस, जिसके लिए हमने तय किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के लिए हमने उनके साथ अप्रोच करने की कोशिश की है। शायद वो जम्मू कश्मीर में आके यहाँ की सरकार को पूछेंगे कि 72 महीने का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी पूरे वर्ल्ड में स्टेट नहीं होगी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जिन्होंने 72 महीने का किसी का मजदूरों का पेंडिंग वेजेस रोका हो। बहुत शर्म की बात है। कल इसका प्रोटेस्ट जो है दोबारा शुरू होने जा रहा है। 72 घंटे की कॉल है, आगे और बढ़ती जाएगी अगर सरकार हमारे हक में नहीं आती है तो। जी, पानी क्या बंद होगा? पानी की जो व्यवस्था जो चलाने की आप जिम्मेदारी रखते हैं, उस पर क्या बाधा आएगी? क्या वो बाधित होगा? लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा कल? देखिए रूहानी जी, सबसे पहले जो आपने कहा कि पानी की सप्लाई बाधित होगी या नहीं होगी, ये कोई हमारे लिए टारगेट नहीं है कि पानी की सप्लाई पूर्णतः से बाधित हो या ना हो। मजदूर वर्ग डिपार्टमेंट, आपने बहुत बार सुना है कि डिपार्टमेंट कहता है कि स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो ये कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं। अगर डेली वेजर हाथ खड़ा करता है तो वाटर सप्लाई ऑटोमेटिकली क्राइसिस तो वो है, होना ही है। लेकिन हम पानी की बाधित सप्लाई करने के लिए हम किसी तरह से कोई ये नहीं है कि हम पानी की सप्लाई को बाधित करेंगे। टूल डाउन करेगा, अगर टूल डाउन करता है तो सप्लाई बाधित होना वो निश्चित है। एलजी साहब के घर की, और देखिए आपने एलजी साहब का जिक्र किया तो 2 मिनट मैं इसमें जरूर लूंगा कि एलजी साहब का वर्डिंग इतनी जल्दी बदल जाना, 2 महीने भी नहीं हुए हैं तो पहले उन्होंने कहा था कि बिल्कुल इनकी जेन्युइन डिमांड है तो इनकी डिमांड के ऊपर जो है नजरसानी की जाएगी। परसों का जो उनका बयान आया है तो उसमें कहा, क्या कह रहे हैं एलजी साहब कि देखिए ये लोग जो लगे हैं ये उन लोगों की देन है, वो लोग इनको भड़का रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट मैसेज है कि एलजी साहब एक पॉलिटिकल तरीके से इस बात को, नजरिए को देख रहे हैं। इंप्लॉइज जो होता है वो किसी भी कैटेगरी जो मौजूदा सरकार का होता है, उस चेयर पे अगर किसी और पार्टी का सीएम बैठा था तो उस समय भी जो है हम लोगों ने काम किया, फिर जब गवर्नर्स आए तब हमने काम किया, आज एलजी साहब बैठे हैं तब हम जो है काम कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है रोजी रोटी, अपने बच्चों का भविष्य मांगना है, और एलजी साहब ऑन दी चेयर है। अगर वो चेयर से हट के बात करेंगे तो हम जो है उनकी बात मानते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल दायरे में बात कर रहे हैं। इस बात की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं एलजी साहब की कि उन्होंने ये कहा है कि वो लोग इनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ना एनसी के, ना कांग्रेस के, ना पीडीपी के, ना ही बीजेपी के। ये वो लोग डेली वेजर्स हैं जिन्होंने पानी जो है वो घर घर तक पहुंचाया है। ये वो लोग हैं जिनको हम आम नागरिक कहते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने सेवाएं दी हैं, और अगर हमें सेवा देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, संविधानिक अधिकार होता है कि जब 7 साल के बाद जो है रेगुलाइज कर दिया जाता था, या फिर उसके बाद SRO 64 के तहत 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाता था, 500 भी SRO फ्रेम किया गया, लेकिन डेली वेजर्स के हक में कोई भी वो जो है ऑन दी ग्राउंड नहीं उतारा गया है। और इस तरह का बयान एलजी साहब, आप अपने जहन में ये विचार करिए, ये लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम लोग जो है डिपार्टमेंट के वर्कर हैं, एज ए एम्प्लॉइज हैं, और एम्प्लॉइज वो हैं जो 2 वक्त के खाने से मोहताज हैं। इसके बारे में आप विचार करिए और जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी जो है जिस प्रकार 94 से पहले SRO 64 था उसे रिवोक करके तमाम 61,000 परिवार को SRO 64 के दायरे में लाया जाए। और जो यूटी बनी है
अगर जम्मू कश्मीर यूटी है तो इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट का अब तक लागू क्यों नहीं है? ना जम्मू कश्मीर यूटी में है, ना ही जो है वो स्टेट के जहां पर कोई कानून है। एक तरीके से ये असमंजस की स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। अगर यूटी है तो फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी रेट जो है वो फौरी तौर से लागू की जाए। और ये संघर्ष जो हमारा, जो आपने जिस प्रकार मेरे साथी सभी कह चुके हैं कि 16 तारीख को तमाम जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर्स वो है जो बीसी रोड में एकत्रित होगा। क्या रणनीति रहेगी? कूच कहाँ करेंगे? उपराज्यपाल के घर तक कूच करेंगे? ये तो उसी समय सिचुएशन के मुताबिक पूरी यहाँ की कोर कमेटी बैठ के डिसीजन कर लेगी कि क्या आगे कदम जो है बढ़ाना है। ये क्लियर मैसेज है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, चाहे वाटर क्राइसिस हो या सड़कें जाम हो, जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग डेली वेजर्स की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कदम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। पीएचई डेली वेजेस हमारे साथ है और एक ही बात है कि अब इस युद्ध की शुरुआत हो गई है और इस युद्ध की शुरुआत खुद उपराज्यपाल के प्रशासन ने की है और इसको खत्म करने का काम तमाम डेली वेजेस करेंगे। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते हुए विश्व जमुशवान।